चलिए समझते हैं कि गिरता रूपी हम सबको किस तरीके से हिट करता है। क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी। अगर रूपी गिरता है तो इंपोर्टेड आइटम्स महंगे हो जाते हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट्स को भी कुछ खास फायदा नहीं होता। हम सुनते हैं कि करेंसी फॉल से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, पर रियलिटी ये है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स काफ़ी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। इंपोर्टेड इनपुट्स महंगे, एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को रूपी फॉल का ज़्यादा फायदा नहीं होता। इनफैक्ट दे गेट हर्ट मोर। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सेक्टर्स लॉस में चले जाते हैं जब इनपुट कॉस्ट स्पाइक हो जाती है। शेयर मार्केट्स पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं। जब रूपी वीक होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआईज पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि करेंसी और गिर सकती है। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देता है। रूपी गिरता है, इन्वेस्टर्स निकलते हैं, रूपी और गिरता है। आरबीआई इंटरवेंशंस भी टेम्पररी होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा। आरबीआई कभी कभी डॉलर बेचकर रूपी को सपोर्ट तो करता है, पर ये बैंडेड सोल्यूशन होता है, नॉट वेरी लॉन्ग टर्म। ग्लोबल प्रेशर टेम्पररी इंटरवेंशन को भी ओवरराइड कर देता है। स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी भी बढ़ जाती है, जैसे आईटी, एयरलाइंस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो। काफ़ी सेक्टर्स इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से उनके प्रॉफिट्स कंप्रेस हो जाते हैं और मार्केट्स रिएक्ट विथ वोलेटिलिटी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जीडीपी तो तेज है, फिर रूपी कमजोर क्यों है? जीडीपी सिर्फ आउटपुट बताता है, कॉन्फिडेंस नहीं। जीडीपी नंबर्स स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा वीक हो सकता है। रूपी उनके ट्रस्ट का थर्मोमीटर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं। स्ट्रांग यूएस डॉलर, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स साइकिल्स, ट्रेड अनसर्टेनिटीज, ऑयल प्राइसेस, ये सब रूपी को प्रेशराइज करते हैं, चाहे डोमेस्टिक इकोनॉमी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ट्रेड डेफिसिट हाई रहता है। इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है, कम एक्सपोर्ट। इससे डिमांड फॉर डॉलर्स हाई रहती है और रूपी नेचुरली वीक होता जाता है। अगर इसका असर देखें तो आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल महंगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइसेस अप होंगे, फॉरेन एजुकेशन एंड ट्रैवल एक्सपेंसिव होगा, बिजनेसेस के लिए इंपोर्टेड कंपोनेंट्स कॉस्टली हो जाएंगे, फॉरेन लोन रीपेमेंट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स स्क्वीज होंगे, और स्टॉक मार्केट के लिए निफ्टी अर्निंग्स विल बी अंडर प्रेशर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग जो है वो स्पाइक हो जाती है। जीडीपी ग्रोथ एक पॉजिटिव स्टोरी बताती है,